हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला कैसे लिखते हैं ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें कुछ मैंने रूलिंग लिख दी हुई है। उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी नॉमेनक्लेचर होगा लिखा जाएगा, जो रिटन मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको लिगेंड्स पता है, आपको मेटल पता है, पर क्वाड्रेचर एंटिटी के अंदर कैसे लिखना है या उसके बाहर काउंटर आयन को कैसे लिखना है वो मैं तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको जो लिखा हुआ मैटर होता है उसको कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा। पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय द सिंपल आर कॉम्प्लेक्स राइट फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ एनायंस। अब पहले जैसे हमने लिख दिया है कि दिस इज K4 FeCN6। जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो कैसे बन जाएगा K4 प्लस FeCN6 माइनस, राइट। तो कैटायन नेम फर्स्ट, पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद फिर इसका नाम लेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, कैटायन नेम फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। दिस इज एनायन, दिस इज कैटायन। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये ऐसे जो ब्रैकेट बनता है दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है, द सीक्वेंस ऑफ सिंबल विल बी इन ब्रैकेट फर्स्ट सिंबल ऑफ द सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम को लिखेंगे। जैसे सेंट्रल एटम ये है तो सबसे पहले सिंबल में हम लिखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इसको लिखेंगे Fe को। सेंट्रल मेटल आयन है, इसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद फॉलोड बाय द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उसका नाम हम पहले लिखते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि जिसके साथ अटैचमेंट है हमारा, सेंट्रल मेटल के साथ जिसको अटैच किया जाए, जो डोनर एटम है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस कंडीशन में रहता है, मतलब किस ऑर्डर में है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। जैसे ये देखिए, सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय द लिगेंड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फोर्थ वन इज the different ligands are arranged alphabetically according to the first symbol of their formula। जैसे ये है H2O NO3 minus NH3 SO4 4 minus NOH minus, all these are formula। the cited order is NHOS। O जब अटैच होगा ये होगा तो O से अटैच होगा, S से अटैच होता है, N से अटैच होता है, N से भी अटैच होता है और ये O से अटैच होता है, ऑल दीज। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले अटैचमेंट में ऑर्डर में क्या, पहले HO लेंगे, फिर N लेते हैं, फिर O लेते हैं, क्योंकि H पहले आता है, पहले H आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा, फिर S R T U whatever the name is, but alphabetical order is followed in ligands also। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर दोनों लिगेंड्स में दोनों जो साइटेड एटम्स हैं वो दो सेम हो, एक ही जैसे हो। जैसे हमने बताया हुआ है NH3 में और NO3 में। ये देखिए, एक मैंने अभी एग्जांपल आपको इसमें लिखा था, इफ द लिगेंड्स हैव सेम डिफाइनिंग एटम्स देन लिगेंड्स फेवर्स सच एटम्स साइटेड फर्स्ट लाइक दिस वन। NH3 में N1 है, इसमें N2 है, तो N2 को हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे NH3 को। NH3 में N कम है और N2 में N ज्यादा है, ऐसे ही देखिए लिखा। देन NH3 cited first, okay। if the number of cited atoms one or more are same, अगर एक ही जैसे एटम है तब क्या करेंगे हम, then sequence will decided by the second atom in the ligand। जैसे ये दोनों एटम सेम हो गए और एक ही संख्या है, तब दूसरे एटम पर डिपेंड करता है कि यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को पहला प्रेफरेंस देते हैं। हाइड्रोजन कम्स इन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट्स व्हाई गिवन टू NH3 first preference, second preference given to NO2। So this can be written first afterwards।
ओके, ये कुछ ब्रीफ सा हो गया। इसके बाद में इसको इरेज करके फिर मैं आपको इसका दूसरे आर्डर बताता हूँ, दूसरे नेमिंग बताता हूँ, दूसरे जो लिगेंड्स हैं उनका आर्डर बताऊंगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। ओके, students, the second system is here. Polydentate ligands are also listed in the alphabetical order. First letter of the abbreviation listed first. पहला एब्रिविएशन का लेटर पहले अटैच करते हैं, जैसे OX है और EN है, तो E comes first. E को पहले हम लिखेंगे, ये बाद में आएगा। According to alphabetical order, this is ethylene diamine. Ethylene diamine. It is carbonato, oxalato, OX, oxo. O comes after E. That's why preference given to ethylene diamine. दूसरा पॉइंट है polyatomic ligands are enclosed in square parenthesis, जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, जिससे ये लिखा, दिस इज parenthesis. ओके, बट all ligands are written without separation between them. और अदर जो लिगेंड अटैच होते हैं उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं रखते, कोई कामा या पॉइंट या आइजन नहीं लगाते हैं, कंटिन्यूएशन में लिखते जाते हैं। दूसरा, सम टाइम abbreviation is used in the formula of ligand. These abbreviation is used in lower cases and enclosed in parenthesis this time. pyridine है, बड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं, py लिख दिया, parenthesis में enclose कर दिया। ethylene diamine है, en लिख दिया, parenthesis में enclose कर दिया। all these are enclosed in parenthesis. if in case of abbreviation, pyridine is abbreviated as py, dipyridine is abbreviated as dipy. So all these are abbreviation can be written in parenthesis. Total number of cation anions are written in the formula can be calculated on the basis of total positive charge must be equal to total number of negative charge. मतलब ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल होने चाहिए, तो पूरा फार्मूला इक्वल माना जाता है। जैसे यहां पर ऐसे लिखा हमने, दिस इज नॉट इक्वल फार्मूला, नेगेटिव है लिखे, पॉजिटिव नहीं लिखा, तो इसका पॉजिटिव भी होना चाहिए, तब पूरा फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। When the formula of coordination is written without the formation of counter ion. अब इसके साथ हम काउंटर आयन नहीं लिख रहे हैं। अगर काउंटर आयन लिखते हैं तो क्या करेंगे, काउंटर नहीं लिखते तो क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के साइड में सुपरस्क्रिप्ट में उसका चार्ज और उसके साथ सिंबल, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, उसका सिंबल साथ में रिटर्न रहता है। तो ये देखिए लिखा है इसमें, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज द राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर साइन प्लस आर माइनस देन रिटर्न एज दिस। अब इसका सैचुरेट लिखना है, काउंटर आयंस भी लिखने हैं, तो दिस इज पॉजिटिव कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव। तो अगर यहां पर हम ऐसे लिख दें CO NH3 होल 6 Cl3, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कंडीशन यहां पर है, मैं अगर इसको लिख दूं K3 Fe Cl6 फुल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक। दिस इज, इट कैन आल्सो बी रिटन एज CO Cl NH3 होल 5th एंड 2 नेगेटिव। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा ब्रीफ रहा है, रिटन मैटर है, कैसे आप लिखेंगे फार्मूले को।
जो ओपन में दिया होगा उसको आप कैसे समराइज करके लिखेंगे, वो लिखने का तरीका है। अभी भी जो लिखा हुआ मैटर होगा उसको मैं बताऊंगा कि इसको ब्रैकेट के अंदर या उसको फॉर्मुलेटेड कैसे करते हैं या उसको अल्फाबेटिकली लिखते कैसे हैं, आईयूपीएसी सिस्टम फॉर्मुलेशन बनाने का तरीका वो मैं बताऊंगा। अभी आज तक यही रहेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। होता क्या है, आप लोग थोड़ा सा देख के और ये समझ में नहीं आ रहा, अरे यार बेकार है, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है टीचर, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्या बकते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं बेटा, आप एक एक पॉइंट देखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए और उसको तब उसको एप्लीकेबल कीजिए, क्योंकि एप्लीकेबल करने से आपको ज़्यादा आएगा। जब मैंने आपको बताया कि नहीं, हम जो चार्ज हैं काउंटर आयन नहीं लिखे होते तो उसके ऊपर चार्ज लिख देते हैं। अब आपको काउंटर आयन सेट करना है, काउंटर आयन आपको नहीं पता कैसे, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, क्योंकि होल कोएफिशिएंट कंपाउंड इज न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल तभी होगा जब पॉजिटिव निगेटिव बराबर होंगे। तो ये तरीका होता है आपको समझने का। अब ये पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा और मैं समझता हूँ आपको लिखने का तरीका आ जाएगा। फिर मैं जो फार्मूला लिखा होगा उसको बाइफर्केट करके या उसको डिसोसिएट करके पार्ट्स में काउंटर एनालाइज करके कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी करके फिर लिखने का तरीका मैं बता दूंगा। बहुत ईजी रहेगा, आपको विश्वास कीजिए अच्छा से लिख पाएंगे आप। पर लिखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़े से नहीं चलेगा कि आपने 2 लाइन मतलब 1 मिनट देखा, अरे उगना नहीं। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पर थोड़ा सा बोरिंग रहता है, जब नहीं आती तो बोरिंग रहती है, आने लगती तो इंटरेस्ट आता है। तो आएगी कब, जब आप टाइम दोगे। बिना टाइम दे कोई विद्या नहीं आती। हर चीज़ में टाइम थोड़ा देना ही पड़ता है, जब आप दोगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अगले चैनल अगले लेक्चर तक के लिए लाइक पे लाइक देखिए कितने लाइक देते हो यार, देते रहो।